बॉर्डर की लड़ाई तो देश के लिए मरते हैं और यहाँ तो हम अपने 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 के लिए मर रहे हैं। दो आदमियों के लिए मोदी सरकार ने समझना चाहिए। और अन्नदाता है, जिस अन्नदाता के बेटे वही बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं और वही शहीद होते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि आरएसएस का, बीजेपी का आदमी कोई शहीद हुआ हो। वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और अन्नदाता को खत्म कर रहे हैं। और बीएसएनएल जियो को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जमीन को बेचने के लिए चला है मोदी जी। देखो क्या होता है, हम कुर्बान हो जाएंगे, फिर यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई बात नहीं, फिर यहाँ से वापिस नहीं हटेंगे, ये पक्की बात है भाई। या तो हमारी मांगे रद्द करो, नहीं तो हमें मार दो, कोई बात को नहीं। शहीद होने, कुर्बानी देने के लिए आए हमें। जिथे पंजाब के लोग इस संघर्ष के विच हिस्सा लै रहे हैं, उत्थे हरियाणा का भी तुहानूं पता ही है कि हरियाणा इस वेले वड्डा वीर बन के खड़ा होया है पंजाब दे नाल। ते उत्थे दे आर्मी ऑफिसर्स भी, नौजवान भी जिहड़े ने वो वध चढ़ के इस अंदोलन दे विच आ रहे हैं। तो मेरे नाल भी मौजूद ने रिटायर्ड फौजी। सत श्री अकाल बाबा जी। एक सेकंड। सो अपना मैडल ठीक करते हुए तुसीं देख सकते हो, क्योंकि डिसिपलिन जिहड़ा आ वो बहुत जरूरी आर्मी च। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम। हरियाणा से हो आप? मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट गांव बामड़ा, एक्स सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष प्रो सैनिक प्रकोष्ठ। सो ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਿयाणा ਅੱਜ ਖੜਾ है ਵੱਡਾ छोटा वीर बन के। थोड़ा हिंदी में बोलो मेरे को। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लड़ाई की, बॉर्डर की लड़ाई की, और यहाँ की लड़ाई भी एक ये भी लड़ाई ही है जो संघर्ष है ना, तो कैसे लग रहा है पहले? ये बहुत ही अंतर है इसमें। बॉर्डर की लड़ाई तो देश के लिए मरते हैं और यहाँ तो हम अपने 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 के लिए मर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आती कि इतना सेल्फिश हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया और इतना सेल्फिश क्यों नेतृत्व आ रहा है देश में। दो आदमियों के लिए मोदी सरकार ने समझना चाहिए। और अन्नदाता है, जिस अन्नदाता के बेटे वही बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं और वही शहीद होते हैं। मैंने आज तक देखा नहीं, मैं 30 साल फौज में सर्विस करके आ गया। मैं सूबेदार मेजर एजुकेशन कोर से हूँ और मैंने कभी नहीं देखा कि आरएसएस का, बीजेपी का आदमी कोई शहीद हुआ हो। तो बड़े दुख की बात है। और आज उनके पास सत्ता है, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और अन्नदाता को खत्म कर रहे हैं। और बीएसएनएल जियो को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हमारी एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएल, वो बेंगलोर में है, वो बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अभी जमीन को बेचने के लिए चला है मोदी जी। देखो क्या होता है, हम कुर्बान हो जाएंगे, फिर यहाँ से हटेंगे नहीं। हमें मरना तो है ही, कोई बात नहीं, फिर यहाँ से वापस नहीं हटेंगे भाई, ये पक्की बात है भाई। या तो हमारी मांगे रद्द करो, नहीं तो हमें मार दो, कोई बात को नहीं। शहीद होने, कुर्बानी देने के लिए आए हमें। कुर्बानी के लिए हम डरते नहीं है, हम हरियाणा के वीर हैं, हम कुर्बानी से नहीं घबराते, हम अपना एम को, लक्ष्य को हासिल करते हैं। जब पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, लोग इकट्ठा होकर आ रहे थे इधर की ओर, दिल्ली की ओर, तो हरियाणा जो है वो बिल्कुल साथ में खड़ा होकर पानी की बुछारें हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, तो क्या लगता है आपको ये सही था? ये मतलब आप लोग, आंदोलन तो पीपली से शुरू हुआ था हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। पीपली से हरियाणा पुलिस ने बर्बरता से, बुरी तरह से हरियाणा किसान आंदोलन को कुचला और पीटा। और उसके बाद से शुरू हुआ है ये पूरे देश में, हमारा पीपली से शुरू किया गया है। यहाँ पर हमारे सूबे में, हरियाणा प्रांत में बीजेपी की सरकार है और हमारे सीएम साहब हैं, एक मोरा हैं। मोरा के वो जानते सब कुछ है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते, लूटने का काम बढ़िया करते हैं और कुछ नहीं है। आज तक कोई सिंगल काम नहीं किया है, नौकरी ख़त्म कर दी, बेरोज़गारी बढ़ा दी है। और आपस में अभी ये स्थिति आ गई है, आपस में मार के खाने वाला सौदा हो गया है। बहुत ही बुरी हालत कर दी है देश की। और ये तो सब पूरे देश का आंदोलन है, एक प्रांत का है नहीं। अभी पूरे देश, हमारे जितने भी देश, हमारे जितने प्रांत हैं, सभी प्रांतों का योगदान है और सभी प्रांतों का आंदोलन है। और इसके लिए हमें अपने नौछार हो जाना चाहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें खट्टर सरकार की बात करें तो हरियाणा के जब तक लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, सारे लोग साथ दे रहे हैं, तो सरकार बीजेपी की बोली बोल रही है। खट्टर सरकार में ऐसा है, ये तो गलती से लोगों को बहका के और मिसलीड करके पब्लिक को सरकार बना ली है। एक्चुअल में इसका बहुमत नहीं है, क्योंकि ये है पूरा पूंजीपति वर्ग है, अड्डानी अंबानी है, ये पैसे से खरीद लेते हैं। अभी ममता बंगाल में भी खरीदेंगे ये, और बिहार में खरीद लिए। ईवीएम मशीन की सरकार है ये। एक्चुअल में पब्लिक इनके साथ नहीं है, फिर इनके पास जब ताकत आती है तो ये पैसे का यूज करते हैं और किसी भी तरह शाम धाम दंड भेद आरोप लगा के अपनी तरफ कर लेते हैं।
और इनके पास जो जाता है वो गंगा नहाया और दूध दोया और करप्ट नहीं है, बहुत शुद्ध आदमी है। और इनसे बाहर चलेगा, इनसे खिलाफ जाता है, देशद्रोही पाकिस्तानी मुसलमान है। यहाँ पे अगर लोग जो इकट्ठे हुए हैं, सरकार उनको बता रही है कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, या फिर जब पाकिस्तान में ऐसा हुआ था तो बोलते थे कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमानों को पाकिस्तानी का नाम दिया गया था। तो ये हर बार ऐसे धर्म के आधार पर लोगों को पागल बनाया जाता है, फिर उनको एक नाम दिया जाता है। अगर तो इनके अकॉर्डिंग बात होती है तो ठीक है, अगर इनके विरुद्ध बात होती है तो ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। ऐसा जी, ये मतलब कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी उग्रवादी बोलते हैं, कभी वो जातिवाद का नारा लगाते हैं, धर्म का नारा लगाते हैं। इनकी रणनीति अभी तक ये कामयाब हुई है, क्योंकि ये सत्ता में आ जाते हैं, इसका मतलब कामयाब हुई है। अभी पब्लिक ने समझना है कि ये बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं और आरोपी आदमी है और बेशरम आदमी है। इनको सत्ता देना समझ ले अपने को गुलाम बनाना है। ये प्रतिनिधि तो पब्लिक का नहीं कर सकते हैं, अनफिट आदमी है। और ये हमारी कमी है एकता की, कि हम इनकी बातों में बहका के जुमलों की सरकार बना देते हैं। ये हमारी कमी मानता हूं मैं। और इसमें इनकी कमी तो ये है, ये तो साथी दिमाग के हैं। इन्हें आज तक महात्मा गांधी को मरवा दिया, सुभाष चंद्र बोस के गवाह थे ये, लाला लाजपत राय को इनने मरवाया, कभी से अंग्रेजों के साथ राज किया है। तो ये जूता उठाने वाली, पॉलिश करने वाली टीम है। पर अब आज सत्ता में है तो आज कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो वो कह रहे हैं कि एक पार्टी बनाई जाए। तो क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसला गया है तो इसका कुछ हल निकलेगा? मैं तो ये बोलता हूँ मैडम, सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो आज हिंदुस्तान में, इनके पैर के नीचे है। ये उसको बख्शते नहीं हैं। ये पिंजरे का तोता बोलते थे ना पहले, ये पिंजरे का तोता बना लेते हैं। नहीं बना लेते हैं तो उसको उसके आरोप लगाते हैं, उसको प्रत्यारोप लगाते हैं और उसको जेल में डालते हैं, झूठे केस बनाते हैं। उसको काबू करना ही करना है। मैं एक आम आदमी हूँ, वोटर हूँ, मैं तो एक सैनिक हूँ, वोटर हूँ। मेरे को भी ये मतलब गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार नहीं है, ये तो एक प्रकार से देशद्रोही आदमी सरकार में बने हुए हैं। और ये हमारी हरियाणा या प्रदेश की या पूरे भारतवर्ष की अक्ल मार के बन गए भाई। इनको भगाओ इधर से, अगर देश बचाना है, नहीं तो ये खत्म कर देंगे, ये बताऊं मैं। अरे खेती-बाड़ी तो छोड़ो, खेती-बाड़ी को तो लूटने के लिए अभी आखिरी जमावड़ा था ये, इसना लूटेंगे, छोड़ने को नहीं। फिर जब तक हमारी एकता नहीं होगी 36 बिरादरी की, ये खेती-बाड़ी पर 80% पॉपुलेशन हमारी डिपेंड करती है। तो ये सत्यानाश करने के लिए आए हुए हैं, इन्हें सत्यानाश कर दिया, अभी कंगाल देश कर दिया, बड़ा रहा है देश। तो ये खुदरा मार्केट था, ये किसानी को खत्म करके फिर इन्हें बाहर जाना है, इधर रह भी नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ।